हेलो सीबीएसई एस्पिरेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभिमन्यु कुमार आज प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है मैं वन बाय वन करके डिस्कशन करूंगा। मैं एक क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर डिस्कशन कर चुका हूं, तो तुम जाओ जा करके इस वीडियो में देखो अच्छे से। और इसके देन यहाँ पे आकर के देखो क्वेश्चन बहुत सारा इधर उधर क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस बार तुम वन शॉट कहीं भी वीडियो पढ़ के मत जाना, ये मेरा रिकमेंडेड है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत इधर उधर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और देन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो तुम वन बाय वन आंसर करो और तुम बताते जाओ। तुम्हारे लिए आसान है। पहले क्वेश्चन की यहाँ पे सर्सन रीजन ये सेट में पहले पूछा है। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ जो बोल रहा है ऑलरेडी तुमको जो बोल रहा है तुमको जो आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर देखोगे ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर जो वन बोल रहा है यहाँ पे वो तुम यहाँ लगा करके देखोगे। तो पहले क्वेश्चन बनाओ और देन तो पहले पॉज करो वीडियो, देन क्वेश्चन तुम बनाओ। और उसके बाद आंसर तो पहले क्या बोल रहा है कि पहले जो क्वेश्चंस है यहाँ पे बोल रहा है द विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोरेज। तो हाँ, दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन है। विटामिन डी होता है मेरे बॉडी में। विटामिन डी इज द फास्ट अवेलेबल, हाँ ये चीज सही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी, मैंने डी यहाँ पे ऑप्शन सारे के सारे लगा दिया है। अब यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोमेटिक, यहाँ पे क्योंकि हम लोग को पेपर चेक करने के लिए वहां पे मिलता है, जब हम लोग सीबीएसई में कॉपी चेक करने जाते हैं, मैंने दिन वहीं से हमने ये सारे के सारे कलेक्शन किया है। और वो चीजें तो एरोमेटिक प्राइमरी एमिन कैनट बी प्रिपेयर्ड टू, ये चीज तो ये सारी चीजें सही भी है। और कार्बन मोनोमाइड तो ऑप्शन ये हो जाएगा। अपर कैनट भी तो यहाँ मैंने ऑप्शन से लिख दिया है। हम लोग सब्जेक्टिव की ओर एक वन बाय वन करके इसमें बढ़ेंगे। तुमको अगर दिखाई दे रहा हो तो ये खत्म होने के बाद सेकंड पेपर आता है, और यहाँ दिखाई दे रहा है कि 5 नंबर सर्वाइविक, तो यहाँ भी स्कोराबिक एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है। तुम अगर बायोलॉजी से हो तो फॉस्फेटाइड होता है। अब यहाँ दिखाई दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द डीनेचुरेशन, तो दोनों चीजें हो जाएगी। कोगुलेशन भी हो जाएगा और कर्डिंग ऑफ मिल्क भी हो जाएगा, है ना। कन्वर्जन ऑफ ए फिनॉल टू सैलिसाइलिक एसिड, सबको पता है कि फिनॉल से जब सैलिसाइलिक एसिड बनता है तो कॉल्वो बोलते हैं। अगर रिएक्शन अगर देखिएगा ध्यान से इसका, इसका रिएक्शन ऐसे लिखते हैं कि ये फिनॉल है। और ये नेमिंग रिएक्शन में जब आप पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा। देन ये फिनॉल है। और उसके बाद क्या है यहाँ पे यहाँ दिखाई देगा, तो इसका पहला में क्या लेगा, बेस लेता है NaOH लेता है। और सेकंड में CO2 लेता है और H प्लस लेता है। और यहाँ देन बन जाता है सैलिसाइलिक एसिड। अब यहाँ OH होता है और C डबल बॉन्ड OH होता है, तो दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑप्शंस हो जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड हो जाएगा जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्राइमरी तो सेकेंडरी अल्कोहल जो सबको पता है कीटोन बनता है। इसमें अगर पढ़े होंगे तो आप बहुत सारे पढ़े होंगे कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन, बहुत सारे रिएजेंट पढ़े होंगे इसमें। पीसीसी करके आप पढ़े होंगे, प्लेटिनम क्लोराइड या कॉपर हीट पढ़े होंगे, और CrO3 पढ़े कर होंगे। सारे के सारे अल्डिहाइड बनाता है, ये आप पढ़े होंगे आप सीवीएसई में। इसका नेमिंग आपके लिए आसान है, तो ये क्या हो जाएगा, वन क्लोरो, यहाँ से नेमिंग करेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली नेमिंग 1 2 3, और क्या हो जाएगा 4। तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। तो ये देन आपको पहले से हम लोग को मिलता है, तो मैंने ये बना दिया है, आपको देखना चाहिए। और देन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ आप आते हैं और 11 नंबर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मान लीजिए पूछता है पैरामैग्नेटिक, तो ध्यान रखिए कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बहुत सारे चांसेस है कि वो पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर में कन्वर्ट कर देता है। आपने पढ़ाई किया होगा तो आपको पता होगा। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। ये अगर लिंकेज लिंकेज ऐसे मीन्स क्या होता है, इसमें आप पढ़े होंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, एक वैसा लिगेंड जो जिसमें अलग अलग दो डोनर साइड होता है बट एक बार में एक ही डोनेट करता है, जैसे कि NO2 और एक HCl-। एम्बीडेंटेड में दो ये लिगेंड आता है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और पूछता है एक चीज और ध्यान रखना है कि 12 सिर्फ आपका बोर्ड नहीं होता है, जो 15 साल में आपने क्या पढ़ाई किया है नहीं पढ़ाई किया है उसका सारे के सारे जजमेंट होता है। और ये आपका लगन, आपका मेहनत, आपका पैसेंस, सारे के सारे चीज इसमें देखा जाता है। तो बी केयरफुल, आप पढ़ाई कीजिए, आपके पास टाइम नहीं है, नो हैव मोर टाइम। देन आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज केयरफुली आप स्टडी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोलिकुलरिटी, ये सारे के सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम लोग आते हैं, अगर ये पढ़े होंगे फराडे फोर्स लॉ 16 नंबर क्वेश्चन, तो आपसे इजी वे में सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे अगर दिखाई दे रहा होगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फोकस ऑन द सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि दिन कैसे आपको बनाना है।
पहले क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं अगर करूंगा तो ये अगर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा हो तो ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो 3 डिग्री अल्काइल है और ये 2 डिग्री है, तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ आपको बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज फास्ट। तो आप पढ़े होंगे जब SN2 तो आपको 3 डिग्री कार्बन पढ़े होंगे, फिर 2 डिग्री पढ़े होंगे, देन 1 डिग्री पढ़े होंगे, है ना, लास्ट में CH3 प्लस पढ़े होंगे। इसका रीजन होता है ड्यू टू क्या, स्टेबल स्टेबल क्या, कार्बो केटायन पड़े होंगे। अल्फा एच ज्यादा होता है तो देन होता है, तो 3 डिग्री तो ज्यादा होगा, लिख देंगे ड्यू टू हैव मोर नंबर ऑफ अल्फा एच, या मोस्ट स्टेबल, या करके लिख सकते हैं मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, इसका रीजन हो जाएगा। SN2 में जब पढ़े होंगे तो जस्ट इसको आप रिवर्स कर देंगे तो SN2 आ जाएगा। आप SN2 अगर पढ़े होंगे तो जस्ट इसको रिवर्स कीजिएगा तो SN2 आ जाएगा। नहीं तो आप बनाइए इसको, जैसे कि ये मिथाइल, और इसका आप लिखिए, इसका लिखिए और इसका लिखिए। तो मिथाइल किसको बोलते हैं यहाँ पे, ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन का 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और देन 4 कार्बन। अब 2 पे ही है तो 2 मिथाइल भी लिख दीजिए, Me हो जाएगा, अब Pr हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 2 3 4 5, और यहाँ ब्रोमो लिखा दीजिए। यहाँ 2 ब्रोमो तो 1 2 3 4 और देन 5 यहाँ ब्रोमो। तो ये देखिएगा तो 3 डिग्री है यहाँ पे, और ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री, तो सबसे ज्यादा ये हो जाएगा, देन ये हो जाएगा, लास्ट में ये हो जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री है तो होगा नहीं, डिस्टेंस नहीं करता है, तो ये ध्यान रखना है आपके पास। नेक्स्ट, क्योंकि जो SN1 का रिएक्टिविटी होता है आप पढ़े होंगे, सबसे ज्यादा CH3 एंड 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड एट द लास्ट में 3 डिग्री। यहाँ पे जो रीजन पूछेगा SN2 का, ड्यू टू, यहाँ बोलेंगे ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है नहीं होता है, ये बात की चीजें है, अगर कभी टाइम तो आप पढ़े होंगे, मुझे लगता है कि, है ना। क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है आप देखते जाइए, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पॉज कीजिए और देन आप बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बन रहा है देन आप यहाँ पे सुन सकते हैं या आप सोल्यूशन देख सकते हैं आपके पास। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, अपने फ्रेंड के पास भेजें, और जो भी आपके क्लोज फ्रेंड है सारे के पास भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि ए रिएक्शन ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट द ऑर्डर ऑफ द डबल हो रहा है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है, कोई बोला कि ए रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। तो रेट कैसे लिखते होंगे अपन, याद करिए, रेट आर वाला लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के, और यहाँ ए हो जाएगा, और देन ये सेकंड ऑर्डर है, तो अब बोल रहा है यहाँ पे, तो इसको आप बोल सकते हैं कि अब इसको 1 कर दीजिए, अब क्या हो रहा है कि डबल कर दे रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शंस, और यहाँ क्या हो जाएगा R2 और K हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यहाँ डबल कर दीजिए 2A हो जाएगा, दोनों को देन डिवाइड कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए और इसको 2 कर दीजिए, तो क्या कर दीजिए 1 डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए आप 2 कर दीजिए, तो R1/R2, अगर मैथ के स्टूडेंट हो गए तो R1 बाई, अगर R2 तुम अगर देखोगे तुम तो कट जाएगा 2 से 2, कैसे क्या कट जाएगा, तो 1/4 टाइम्स आ जाएगा पहला। अब यहाँ बोले कि हाफ कर रहा है उसको, तो कुछ मत कीजिए, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, देन 3 कर दीजिए, अब वही चीज रहेगा, के लगा दीजिए, और यहाँ 1/2 कर दीजिए, और यहाँ पे ए कर दीजिए, रिएक्टेंट हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, जब कीजिएगा तो इसका जस्ट रिवर्स आंसर आएगा, फिर ये 3 कर दीजिए, और 3 और 1 को डिवाइड कर दीजिए, तो कहा जाएगा R1 बाई, जब R3 लिखिएगा तो ये कहा जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो ये दिन आंसर आपको ऐसा ऐसा कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है तो। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन भी आसान है, अगर डी एंड डे ब्लॉक अगर आप पढ़े होंगे, तो पहले क्या करें कि इसको बोलते हैं फॉर्माइटोर, तो फॉर्माइटोर देन बोलते हैं तो Fe, है ना, Cr2O4 बोलते हैं, देन Na2 CO3 से रिएक्शन करवाते हैं, तो ये देखो रिएक्शन याद करने का तरीका क्या है कि टूट टूट जाता है Na में, और CO2 में और NO में टूट जाएगा ये, ठीक है, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, तो और साथ में यहाँ O निकल जाएगा, तो O इसके साथ चला जाता है, तो रिएक्शन बन जाएगा Fe2O3, ऐसे ही आप याद रख सकते हैं, और Na2NO है और इसके साथ मिलकर बन जाता है Na2, क्या बन जाता है, CO3 बन जाता है, और देन एक मिनट देन 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 यहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, और ये चीजें, ये बन जाएगा CO2, यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगा, तो CO2, और देन जो रेस्ट ऑफ द बचेगा ये बन जाएगा Na2CrO4 बन जाएगा, तो ठीक है। तो ये जो होगा ये तो आपका आपका ए हो जाएगा, ध्यान रखना है ए हो जाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, तो बोला कि कंपाउंड जो परसेंस ऑफ द एयर इफ द गिवन येलो सॉल्यूशन कंपाउंड ए,
द पाउडर ऑफ द बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए। इसका जब रिएक्शन करवाइएगा तो एसिडिक मीडियम में आप करना है, तो Na2CrO3 से अगर करवाना है तो ये एसिडिक मीडियम में करवा दीजिए, तो कन्वर्ट हो जाएगा Na2C Na2Cr2O7 बना लेगा। देन यहाँ पे KCl से रिएक्शन करवाइएगा तो Na K2Cr2O7 हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ये ऑप्शंस आपका डी हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा और ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन जब करवा रहेगा K2Cr2O7 से, आप पढ़े होंगे, अब मेरे पास थोड़ा जगह कम है, तो देन आपको जो बन जाएगा, ये प्रोडक्ट जो बनेगा, तो यहाँ लिख देते हैं K2Cr2O7 का रिएक्शन जब H2SO4 से जब ये करवाइएगा ना, तो ये बन जाएगा क्या, यहाँ से निकल जाएगा H2SO4, तो बन जाएगा क्या, बन जाएगा यहाँ से जब निकालिएगा तो K और K2SO4 तो बनेगा ही बनेगा। देन Cr का बन जाएगा 3+ एसिडिक मीडियम में देता है तो रिएक्शन, और H2O भी ये बनता है सारे के सारे चीजें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जब एक्सप्लेनेशन कीजिएगा, आसान क्वेश्चन अगर करिएगा तो आपसे हो जाएगा। एक्सप्लेन द इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, तो बताना है कि एक्सप्लेन इनर ऑर्बिटल, लिख देंगे हाँ, ड्यू टू क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल होगा। और दैट इज कॉल्ड, इसमें अगर अगर बनाना है तो बना सकते हैं। इस सब क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए कि CO है, ठीक है, और NH3 का 6 है और यहाँ क्या है, +3 है। पहले ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालिएगा, पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर जिसको निकालते हैं उसको x मान लेते हैं, तो इसको क्या मानेंगे, x मान लीजिए। और इसका होता है 0 × 6 बराबर में आप 3, ये पढ़े होंगे, तो इसका 3 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। और देन इसका जब आप निकालिएगा तो इसका भी कितना आ जाएगा, 3 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो जब देन आप हाइब्रिडेशन पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसमें आप कैसे पढ़िएगा कि आप देखिए यहाँ पे, तो CO पे +3 है और Na पर भी +3 है, तो कोबाल्ट फेको नहीं, Z28 होता है, और यहाँ कितना होता है, Z कितना होता है, 27 होता है। तो इसको जब कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आर्गन हो जाएगा। अब 4s0 3d कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक एक हटा दीजिए यहाँ से, तो 8, एक यहाँ के लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और लिख दीजिए यहाँ आर्गन, 4s क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0, और 3d कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ देखिएगा ना, तो ये पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पेयर में जब कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो ध्यान रखिएगा इनर ऑर्बिटल होगा, इनर ऑर्बिटल, और ये होगा जो हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल। जब आप पढ़े होंगे नोटेशन हो ना, तो यहाँ D2sp3 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा sp3d2 आ जाएगा। देन इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे दिखा दीजिएगा तो एग्जामिनर समझ जाएगा, और देन आपको एक्सप्लेनेशन कर देना है। तो इसमें आर नॉट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और ये देन, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिख देना है। ये भी क्वेश्चन आसान है, द रेट ऑफ रिएक्शन आप पढ़े होंगे, तो अगर आप पढ़े होंगे तो एक चीजें पढ़े होंगे आप, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, क्या पढ़े होंगे आप बताइए। एक मिनट जस्ट वेट, हम इसको हटा के, अब देखिए, अब इसका जब आप बनाइएगा, तो इसका बनाने का तरीका क्या होगा कि जब आप ये पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को, जब हम बना रहे हैं 27, तो पढ़े होंगे रेट ऑफ रिएक्शन जब जीरो ऑर्डर में के, और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़े होंगे डी कॉन्सेंट्रेशन बाई dt, अब बराबर के, क्योंकि जीरो ऑर्डर है तो क्या होता है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो आप पढ़े होंगे A0 माइनस ए बाई डी टी और इंटू के पड़े होंगे। तो देखिए सब यहाँ दिया हुआ है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है यहाँ, देखिए, और यहाँ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इधर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ के दिया है। तो टाइम पूछ रहे तो टाइम निकल जाएगा, तो पुट कीजिए यहाँ पे आप वैल्यूज। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो -t हम पुट कर देते हैं, या फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0.075 माइनस कितना 0.10, बाई यहाँ बाबू कितना हो जाएगा, टाइम टाइम देखोगे तो टाइम निकालना है, टी छोड़ दीजिए आप, और यहाँ के का वैल्यू 0.0030 हो जाएगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देन आप इसको हटा सकते हैं, और इसमें माइनस रहने दीजिएगा, माइनस, तो के का दिन के निकल जाएगा, जो आपको आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन वैसा ही है, जीरो ऑर्डर है, ये डिकम्पोजिशन होगा, तो डिकम्पोजिशन होगा तो NH3 का जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो बनता है, कैसे बनता है, H2+ का निकलता है, N2 निकलता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो माइनस लिखे होंगे D NH3/2 dt आपने लिखा होगा, बराबर यहाँ पे +D
H2/3 dt होगा, 3 dt होगा। तो देन सॉरी सॉरी फॉर दैट। तो देन अगर देखोगे यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि यहाँ जब देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ जब जो कटाओगे वो आंसर आ जाएगा, यहाँ घटा करके जो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देन आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर देखोगे तो बहुत ही आसान पूछा है। ये अगले साल के पेपर है, मे भी थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना। क्वेश्चन तुम देख रहे होगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन ये भी आसान है, जब अगर आप पढ़े होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर जब पढ़े होंगे तो देन आप बनाए होंगे क्वेश्चन। तो हम आपको कर देते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ बोला है कि मास देखिए यूरिया दे दिया है, ठीक है, मोलर मास भी दे दी, आइसोटोनिक। तो कभी भी जब क्वेश्चंस में क्या लिखे कि अगर आइसोटोनिक लिख रहा है क्वेश्चन में, तो ध्यान आपको इस बात का रहना है। तो जब भी अगर आइसोटोनिक क्वेश्चन में अगर बोलता है, ठीक है, तो आपस में पाई वन बराबर क्या हो जाता है, पाई टू हो जाता है। या आप जब पाई वन पाई टू होगा तो कॉन्सेंट्रेशन वन बराबर क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन टू हो जाएगा। और देखिए इसका फॉर्मूला क्या लिखिएगा, मोल पर वॉल्यूम। इसका भी दिन क्या लिखिएगा, मोल पर वॉल्यूम। तो दोनों का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, सेम तो हट जाएगा, यानी मोल वन बराबर क्या हो जाएगा, मोल टू। अमोल का फॉर्मूला जब पढ़े होंगे तो मास बाई कैसे पढ़े होंगे, मोलिकुलर वेट पढ़े होंगे ना, फर्स्ट का पढ़े होंगे ना, बराबर मास बाई मॉलिक्यूलर वेट। देन किसका पढ़े होंगे आप, सेकंड का पढ़े होंगे। इस पे आप आंसर निकल जाएगा। तो देखिए आइसोटोनिक मास दिया, मोलर मास दिया है, और एक कंपाउंड जो दिया है आपको दिखाई दे रहा है ग्लूकोज। कैलकुलेट द मास ऑफ द क्या निकालना है, ग्लूकोज निकालना है। तो ये आपके लिए आसान है, पुट कीजिए। तो मास हम पुट कर देंगे ना, कैसे पुट कर रहे हैं देखिए यहाँ कैसे पुट कर रहे हैं। तो यूरिया का मास 15 दिया है, 15/60 यहाँ पुट कर दीजिए। और मास निकालना है तो x छोड़ दीजिए, x मान लीजिए, और 180 कर दीजिए, कट जाएगा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा इसका वैल्यू 15 ग्राम्स। इसका आंसर आ जाएगा इसका। तो क्वेश्चंस आसान है अगर आप करिएगा तो। देन आप छोड़ के क्वेश्चन नहीं आना है, क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आ जाइएगा तो बहुत पछताइएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और बार बार बोल रहे हैं कि पहले खुद पॉज कीजिए वीडियो को, देन आप बनाइए और एनालिसिस कीजिए। ऐसे अगर आप कहीं भी चीज और, बहुत बच्चा वन शॉट वीडियो देख के गया है और उसे कुछ भी नहीं आ रहा है, चाहे आप वो 10th का है, चाहे वो आप 12th में है, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। तो केयर रहिए आप और पढ़ाई कीजिए, कुछ ही टाइम बचा हुआ है। ये आपका आखिरी है। इसमें जेई की तरह, नीट की तरह बार बार आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कई बार कम पार्ट मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो वैसा मत कीजिए, आप अपने ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ये नंबर सीबीएसई का बहुत सारी चीज़ें में यूज़ आता है। डायरेक्ट अगर कहीं आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, या डायरेक्ट किसी को नर्सिंग करना है, देन आपको बहुत सारी चीज़ें में यूज़ पड़ता है इसका। खिलवाड़ मत कीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 22 क्वेश्चन नंबर। तो ये दिन क्वेश्चन ये भी आसान है कि एसिटिक एसिड का कैपम दे दिया गया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको निकालना है। तो अब ध्यान रखना कि ये दे दिया गया है। अब तुमको कोरलॉच लॉ अगर पढ़े होगे तो देन तुम अगर ये बना दोगे। क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर 11th में अगर थोड़ा बहुत अगर याद किए होगे, हेस लॉ भी उससे ही रिलेटेड है कि जो चाहिए था उसको ऐड करेंगे, जो नहीं चाहिए, जब दो केमिकल रिएक्शन को ऐड करेंगे तो डेल्टा एच भी ऐड हो जाता था। सेम पैटर्न यही पे आ गया। देखो ध्यान से, अब तुमको चाहिए क्या चाहिए। तो तुमको जब चाहिए तो तुम ध्यान, एसिटिक एसिड चाहिए। अब एसिटिक एसिड में किसको होता है, देखो ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड OH जब तोड़ोगे तो कैसे टूट जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस H प्लस। तो यहाँ कैप लगा दो, यहाँ पे कैप एम नॉट लगा दो, यहाँ पे सॉरी यहाँ नॉट लगा दो, यहाँ कैप नॉट लगा दो। यहाँ भी कैप एम लिख दो, यहाँ पे कैप एम नॉट लगा दो। ये चीजें सारे रिएक्शन में तुमको करना है। जैसे कि अब यहाँ देखो क्या है, अब यहाँ क्या है, HCl है। तो HCl को डिकम्पोज करो किसमें, H प्लस में। और तुम लिखते रहना कैप एम नॉट, हम सीरियसली और लिख लेना आप। NaCl है, तोड़ोगे तो Na प्लस, देन क्या हो जाएगा, Cl माइनस। एंड तोड़ोगे किसका तोड़ोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O Na प्लस। तो टोटल क्या आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस। अच्छा तुमको चाहिए क्या, बताओ सीरियसली, क्या चाहिए तुमको, ये चाहिए और ये चाहिए। तो इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, और देन इसको 3 मानो। मान लिए तुम 3 1 2 3 मान लिए। अब देखो हमको दो चीजें चाहिए, एक एसिटिक एसिड चाहिए, तो जो चाहिए उसको ऐड करना है उस वैल्यू को। तो यहाँ से ये मुझे ये चाहिए और ये चाहिए, तो 1 प्लस 3 कर देना है आपको।
ठीक है, देन हम आपको बता रहे हैं अब -2 कर देना है। तो सबका वैल्यू दिया है यहाँ पे, देखिए यहाँ वैल्यू पुट करो तो 126, और थर्ड नंबर है प्लस 98, और माइनस कितना कर देना है 126। देन जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर मैंने रटा नहीं है, हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं। ठीक है, तो कुछ मान लीजिए वैल्यू आ रहा है, तो मान लेते हैं इसका जो वैल्यू आ रहा है वो ए आ रहा है, मान लेते हैं। तो अल्फा जो पढ़े होंगे वैल्यू कैप एम नॉट बाई कैप कैप एम कैप एम बाई कैप एम नॉट, ये आपने पढ़ा होगा कैप एम नॉट। तो जो कैप एम का वैल्यू देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, थोड़ा सा डाउन करेंगे ना, यहाँ पे हम वीडियो थोड़ा सा पॉज कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कैप एम का वैल्यू, यहाँ यहाँ देखिए यहाँ तो दिया हुआ है 48। हाँ, कैप एम जो यहाँ निकालिएगा ए यहाँ, तो अल्फा निकल जाएगा, देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा है, आप डी एंड एफ ब्लॉक पढ़े मुझे स्ट्रांगली क्या बोल रहा है कि स्ट्रांगली रिड्यूसिंग देन एम एन से। हाँ, तो लिख देंगे ड्यू टू हैव लेस नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है मोर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे करके आंसर आपको देना है। एक चीज और याद रखना है कि अगर मान लीजिए कि डी एंड एफ ब्लॉक से नहीं आंसर आ रहा है, तो तीन स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, वैकेंट डी और वाइटल याद रखिए, अगर नहीं आ रहा है तो देन छोड़ने से अच्छा है कि आप बना दीजिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड ट्रांजिशंस, ये आपको ध्यान रखना है, बस नथिंग मोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ये आईपी का नेम लिखना है, तो ये तो आपके लिए आसान है कि आईपी का नाम इसका लिख दीजिएगा पहले। पहले कैसे आप आईपी का नाम लिखिएगा बताइए इसका, इसका कैसे लिखिएगा। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे पहले ही से इसमें डाल लगा हुआ, तो इसको लिखते हैं बीस, बीस लिखते हैं, बीस इथेन, इथेन को लिखता है, चाहे इथिलीन भी लिखिएगा चलेगा, इथेन 1,2 डाई एमाइन लिखिएगा, ये नहीं लिखिएगा, इसको हटा देते हैं हम। देखिए नहीं पढ़िएगा, देन बहुत चीजें आपके साथ गलत हो सकता है, देन पढ़ाई कीजिए। रोने से यार अच्छा है कि कुछ करके मर जाए, सीरियसली, रोने से अच्छा है कुछ करके मर जाए। ऐसे नहीं गलगोटिया की तरह कर रहा है, देखें गलगोटिया कैसे बाहर खत्म हो गया, बनाने में कितना टाइम लगता है किसी को, लेकिन अगर गंवाना हो तो कितना जल्दी गंवा जाता है। और लोग आपका कभी भी अच्छाई नहीं देखते हैं, मतलब क्या बोले हम आपसे, बुराई को सब कोई देखता है, फराक में रहता है। चाहे हम लोग टीचर हैं तो इस चीज को एहसान करते हैं, एक भी अगर क्लास में गलती हो जाए, पढ़ा रहे हैं और एक वर्ड अगर स्पेलिंग का भी गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो बच्चे एकदम टूट पड़ते हैं। चीजें ये चीजें वहीं से सब सीखने को मिलता है। इथिलीन डाइएमाइन, अब यहाँ पे लिखिएगा डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो, है ना। और देन निकेल का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा तो प्लस चार्ज तो आयरन हो जाएगा इसका नेम, नॉर्मल नेम। और ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 आ जाएगा, दो एक जाएगा, तीन तीन आ जाएगा। तो ये ऐसे लिख सकते हैं अपन, पहले हम लोग निकालते हैं लिगेंड का नाम लिखते हैं, देन हम लोग आयरन का नाम लिखते हैं, मतलब सेंट्रल एटम का नाम लिखते हैं, एट द लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर को लिखते हैं, उसके बाद अगर लास्ट में रहे तो इसको जैसे सल्फेट है तो लास्ट में सल्फाइटो लिख देंगे, सल्फेट लिख देंगे इसका। अब इसका भी नाम जैसे लिखना है आपके पास तो आसान है, आपके पास टेट्रा साइनो, ये ना लिखिएगा टेट्रा साइनो, और क्या लिखिएगा निकल, निकलेट लिखिएगा, यहाँ माइनस चार्ज है। देन ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2, तो 2 लिख दीजिए, लास्ट में आयंस लिख दीजिए, आयंस लिखिएगा। नंबर कभी ज्यादा अगर आ गया ना, अगर आयंस आप नहीं लिखे हैं तो हम लोग टीचर हैं, जब चेक करते हैं तो करते हैं। एक चीज और हम आपको बातें बता रहे हैं, अगर आ गए हैं तो कभी भी जब ऑप्शन आप जब लिखिएगा, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ए का सिर्फ ऑप्शन ए का है तो सिर्फ ए ही लिखिएगा। इससे होता है क्या है ना कि टीचर कभी अगर नंबर आपको बढ़ाना होता है ना, तो उसका अगर ऑप्शन ए का जब वर्ड आप लिख दीजिएगा ना, तो उसको प्रॉब्लम होता है बढ़ाने में नंबर। ये चीज हम लोग करते हैं, ये चीज जब हम लोग बन के जाते हैं सीबीएसई में तो हम लोग करते हैं, तो दिस इज द आइडिया है कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अभी आपको नेमिंग रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन तो आप पढ़ के जाइएगा, आपसे पूछ लेगा नेमिंग रिएक्शन। तो क्लीमेंशन रिएक्शन क्या होता है, उल्फ किसने क्या होता है, तो उल्फ किसने पता है सबको, हाइड्रोजन होता है और कोई भी यहाँ बेस होता है, और करता क्या है कि अगर सी डबल बॉन्ड ओ है और क्या है यहाँ पे एन, अगर यहाँ पे कोई भी चीज है तो इसको रिडक्शन करके हटा देता है, मतलब अल्कीन बना देता है। ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। रिटायर्ड रिएक्शन सबको पता है कि जब टॉलिन का रिएक्शन करवाते हैं, है ना, नेमिंग रिएक्शन में है, तो CR2OCl2, ये होता है, ये 2 नहीं होता, CR2CrO2Cl होता है और H2 होता है, तो टॉलिन यहाँ पे
बेंजोइल का प्रिपरेशन करते हैं। देन कैनिजारो रिएक्शन आपको पता है कि हैव नो अल्फा एच विथ रिस्पेक्ट टू क्या कार्बोनिल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। इसको कार्बोनाइल ग्रुप के पास कैनिजारो, जैसे कि मान लो CH3 डबल बॉन्ड OH है, तो ये कैनिजारो शो करेगा क्योंकि अल्फा एच नहीं है। पढ़े होंगे आप ये चीजें। एक चीज और, जैसे बेंजोनिक एसिड है तो कैनिजारो शो कर सकता है आपको। ये हम आपको हिंट देने आए हैं, पूरा पेपर नहीं बनाए कि ऐसे ऐसे आप पॉज कर सकते हैं। पहले पॉज कीजिए, फिर देखिए ध्यान से, ताकि आपका टाइम कुछ सुन सके। ठीक है, आप नहीं कीजिएगा बहुत पछताइएगा, ध्यान रखिएगा ये चीजें। आते हैं अब, ये जो रिएक्शन है तो एसोसिएटिव को सबको पता है क्या होता है काम। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, अब अगर आप कर रहे हैं तो नहीं कीजिएगा तो दिन आपके लिए बहुत सारे हार्ड है। बार बार बोलें कुछ बैठने से अच्छा है दिन कुछ करके मत जाइए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कभी फेल से मत डरिए। कोई भी चीजें कंपनी अगर कोई खड़ा किया ना, चाहे गूगल हो गया, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, चाहे कोई भी कंपनी है, फर्स्ट टर्म में कभी भी सक्सेस हुआ ही नहीं। आप याद कीजिए बचपन अपना, चाइल्डहुड का दिन याद कीजिए। तो वहां दिन आपने जब ए सीखा होगा ना, ए सीखा होगा, तो ए अचानक से ऐसे नहीं कि रात में उठे होंगे और दिन आप ए लिख दिए होंगे, ऐसे तो हुआ नहीं होगा। आप 5 दिन 6 दिन 7 दिन आपको घर वाले प्रैक्टिस कराए होंगे, हाथ धके प्रैक्टिस करवाए होंगे, देन आप ए सीखे होंगे। तो सक्सेस एक दिन में नहीं मिलता है, सक्सेस कंटिन्यूटी खोजता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, सारी के सारी चीजें। अब ये SO2 है तो ये एसिटिक एसिड है। SO2 काम क्या होता है कि OH को देन Cl में कन्वर्ट कर देना। तो ये आसान है, OH को Cl2 में कन्वर्ट कर देना। अगर आप CuT का है बच्चे, अगर CuT का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग सिलेबस स्टार्ट किए हैं फ्रेंड एडमिन के, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। उसमें बनारस BHU का सारे सारे प्रोफेसर्स हैं जो हम लोग मिल करके CuT पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको CuT का ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं, देन हम आपको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपको पढ़ेंगे रोसेमॉन रिएक्शन। तो PD BaSO4 रोसेमॉन OH को किस में कन्वर्ट कर देता है, Cl में कन्वर्ट कर देता है, H में कन्वर्ट कर देता है। और ये सिर्फ वही कहानी, हाइड्रोजन आ गया तो इसको हटा के अल्केन दे देगा, यानी CH2 CH3 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 बनाएगा। डाइबल कुछ भी चीज रहता है ना, तो कोई भी चीज अल्डिहाइड में मतलब ये CH3 हो जाएगा, CHO हो जाएगा। तो ये फिर क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन हीट दिया है, तो इसको हम डायरेक्ट बना देंगे ना, तो हम मेरे मुझे मुझे तो ये सब मेरे सारे चीजें, OH चला जाएगा, H चला जाएगा, तो यहाँ C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डोल कंडेंसेशन है। अगर आप पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे, आप रील्स चलाए होंगे या गर्लफ्रेंड से बात किए होंगे आप लोग, तो फिर वही चीजें दिक्कत है आपकी लाइफ में। लड़कियां उस लड़के के साथ रहना पसंद नहीं कर सकती है जो कायर होता है लड़का, ध्यान रखिएगा। बंदर सिर्फ इंटरटेन करने के लिए होता है, घर में बना देने के लिए नहीं होता है वो सारे के सारी चीजें। ठीक है, मेरा अगर आप अब जर्नी सुनिएगा ना, अभी तो मैं तो अब सक्सेस नहीं हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन जिस दिन आप जर्नी मेरा सुनिएगा तब करूँ काम चाहेगा अभी। बट मैं लगा हूँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं भी बताऊं बच्चों को, अच्छा बताऊं। ठीक है, इनेंशियोमर क्या होता है, ये तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड इनेंशियोमर, ध्यान करेंगे। रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, तो एनिन को अभी भी जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, जिसमें कि ध्यान रखिएगा, बस इतना लिखिएगा कि रेशमिक मिक्सचर तब होता है जब इन्वर्जन होता है, देन रिटेंशन होता है, दोनों को उसको हम लोग बोलते हैं। आप पढ़े होंगे एशियन 1 में पढ़े होंगे, इन्वर्जन और रिटेंशन पढ़े होंगे आप। क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिएक्शन, व्हाई इज द क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक, हाँ तो क्लोरो जो बेंजीन होता है ना, बोला कि व्हाई इज क्लोरोबेंजीन रिसेंट टू न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये इसलिए करता है ना कि ये अगर न्यूक्लियोफाइल है, सब्स्टिट्यूशन तो न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या करेगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक वहां करेगा जहाँ पे प्लस चार्ज होगा। तो ये आई इफेक्ट होता है, माइनस इलेक्ट्रॉन खींचता है तो प्लस चार्ज आता है, देन ये शो करता है, बढ़ा देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो यहाँ लिखा है डी ग्लूकोज, ये बहुत ही आसान है। ग्लूकोज का अगर आप बनाए होंगे तो पढ़े होंगे, तो ये C3 लाइन, यहाँ OH, OH यहाँ H, यहाँ OH, और यहाँ CHO, यहाँ CH2 OH, यहाँ OH है तो इधर H, इधर H है तो यहाँ, ये आप बनाए होंगे। और इसका रिएक्शन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हम हिंट दे देते हैं, और यहाँ से O या यहाँ से H खींच लिए होंगे। सी बेस अल्डिहाइड कीटोन में अगर आप पढ़े होंगे तो ये सारे के सारे पढ़े होंगे। ये सेम कहानी कि एम्फोटरी क्यों होता है, तो वो क्योंकि लूज भी करता है और गेन भी करता है। और विटामिन सी काइनॉट बी स्टोरेज क्यों, क्योंकि वो सोलेबल होता है, इसलिए स्टोरेज उसको नहीं कर सकते हैं, वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। ये क्वेश्चन दिन देखिएगा आपको, ये सर्सन रीजन टाइप्स का है, आपको आप बनाइएगा तो। अब ये आपके लिए आसान है क्वेश्चन, बोला कि अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे एक और सॉल्यूशन में, तो एक और सॉल्यूशन में जाकर
213 और 231, ये मेरा रामबान है। तो ये याद करेंगे जब इथाइल एमाइन होगा तब बोलेंगे, और ये जब होगा मिथाइल एमाइन होगा तब बोलेंगे। लेकिन ये जब एक्वस फेज में बोलेगा देन ही तभी बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। जस्ट 1 मिनट चिल, ये ध्यान रखिएगा, तभी होगा, पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये 3 डिग्री होगा, और ये 2 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री होगा। तो पहले ध्यान रखिएगा, पहले जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, आप ध्यान रखिए कौन सा हो जाएगा, बताइए पहले। तो ऑप्शन जब इसको बनाइएगा, जब करिएगा आप, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा पहले 217, यानी 2 डिग्री तो पहले होगा, दो ये होगा, और एक यानी ये होगा, देन ये, देन लास्ट में अमोनिया। ये अमोनिया पहले मारिएगा, ठीक है, देन आप कुछ कर सकते हैं। देन पहले पहले 1 मिनट, सॉरी, पहले 2 डिग्री अमाइन, फिर 3 डिग्री अमाइन, देन लास्ट में अमोनिया कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये अब बोला कि वाई दो, तो इसमें बिकॉज हम लोग इजिली 2 डिग्री अमाइन या 3 डिग्री अमाइन या 1 डिग्री अमाइन प्रिपरेशन, या इनफैक्ट टर्शियरी अमाइन भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसीलिए देन ये चीजें होता है। आरबीसी बोला है तो यहाँ लिख देंगे, ये भी आपके लिए आसान है। कि अब ये चीजें क्या होता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस का बोलते हैं कि जब अगर सॉल्यूशन का जो पार्ट है वो किसकी तरह फ्लो करता है, सॉल्वेंट की तरह फ्लो करता है, ये देन तभी पॉसिबल है जब एक्सटर्नल प्रेशर हाई होगा, देन ऑस्मोटिक प्रेशर से, ये आंसर होगा इसका। आरबीसी का होगा तो ये होगा स्वेलिंग हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, आसान है। और ये यूरिया है, देन जस्टिफाई द हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो देन किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, बिकॉज ये जब अगर पढ़ेंगे पाई बराबर सी आर टी इंटू आई, और आई जो है आयंस के, आई के जो फॉर्मूला पढ़े होंगे 1 + n - 1 इंटू अल्फा पढ़े होंगे ये, और ये कारण बढ़ जाता है ऑस्मोटिक ड्यू टू नंबर ऑफ, ये बोल देंगे ड्यू टू नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड्स करता है, इसीलिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करता है। ये सारे के सारी चीजें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आपको जो दिखाना है आपको बताना है, एट द लास्ट पेज है, आपको देखना है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। नथिंग मोर इज द, बट आपको देख के ही जाना है वीडियो को, ठीक है। अब यहाँ चीज दिखाई दे रहा है, तो सेक्शंस हम लोग ई में एंट्री कर चुके हैं, और यहाँ फिनॉल से ये आपके लिए आसान है। तो मुझे फटाफट देरी नहीं करना चाहिए बताने में, तो बताना देना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन जो है आपको बता देते हैं कि फिनॉल का जब रिएक्शन करते हैं, OH अब कॉन्सेंट्रेशन अब क्या है, HNO3 है, तो देन पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, यहाँ OH, यहाँ NO2, यहाँ NO2, और यहाँ भी NO2, ये पिक्रिक एसिड बनाता है, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है, तो CH3। और एंटी मार्कोनी रूल को फॉलो करता है, तो देन यहाँ OH लग जाता है, आप हाइड्रोजन लिख लीजिएगा। और ये चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर आप अगर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ O - Na+, और CH3Cl है, तो ये देने रिएक्शन यहाँ। पेपर आसान था इस बार का, मतलब आगे पिछले वाला साल का। अब नेक्स्ट यहाँ बोला है कि डिस्टिंक्स क्या करेगा अल्कोहल में, तो ये ध्यान रखना कि ये जो होगा, ये क्या होगा, मतलब इजिली टर्बिडिटी आफ्टर 2 मिनट टर्बिडिटी देगा, अगर पढ़े होंगे लुकेस टेस्ट टू, और ये टर्बिडिटी कोई टर्बिडिटी नहीं देता है, तो देन ये आपको ध्यान रखना है। सकल वकल मेरा मत देखिएगा आप, शकल मेरा बहुत गंदा है। इसका नेमिंग हो जाएगा 1 2 3 एंड देन 4 हो जाएगा। तो इसका लिख दीजिएगा क्या, ब्यूट, और डबल बॉन्ड 2 इन, और अल हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। डिस्टिंग बिटवीन प्रोपेनॉल और ये, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो होता है, ये जो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, पढ़े होंगे तो ये अगर मिथाइल ऑरेंज होगा तो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, है ना। और ये होगा तो प्रोपेनॉल होगा तो ये फिंकलिस्टैइन टेस्ट भी देता है, और टॉलिन टेस्ट भी देता है, ये एसिटल्डिहाइड है ना। कन्वर्जन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये आप क्वेश्चन जाते होंगे, तो ये एनसीईआरटी, एक बात बता रहे हैं, एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, मेरा बात मानिए, एनसीईआरटी का अल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन का बॉक्स लेकर पढ़ के जाइए, क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं छूटने वाला है। अब उसमें एग्जाम्पल भी करके जाइए, इंटेक्स का भी क्वेश्चन करके जाइए, देन आप पढ़ के जाइए थोड़ा सा बस। क्वेश्चन में अगर ऑर्गेनिक नंबर अच्छा चाहिए तो टॉलेन, आसान क्वेश्चन है, तो टॉलेन है डायरेक्ट, ये CH3 को टॉलेन बोलते हैं। और इसका रिएक्शन अगर KMnO4
और बेसिक मीडियम से डायरेक्ट अगर करवाइएगा तो टॉलेंट को बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। पहला इथेनाइल से प्रोपेनाइल, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा काफी जल्दी, इसलिए क्योंकि दिन मेरा बैटरीज कम है। अ, तो इसीलिए तो पहले तो क्या बनाना है, पहले ये स्ट्रक्चर बना दीजिए कम से कम। ठीक है, तो एक कार्बन बढ़ा दिए तो आसान है। पहले इसको किसे रिस्क करना दो, SOCl2 से करवा दो, तो CH3CH3Cl ग्रांड में कन्वर्ट कर दो, है ना। Mg ड्राईथर ले लो, Mg ड्राईथर लो, तो CH3CH3 MgBr बन जाएगा। हम CH3 ऐड नहीं कर रहे, और यहाँ दिन फॉर्मल्डिहाइड ले लीजिए। यहाँ ये पड़े होंगे तो ये टूटेगा, यहाँ अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, और देन आपका ये CCC हो जाएगा, और यहाँ देन OH ऐड हो जाएगा, और तो ये आपको आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी से ये बनाना है प्रोपेनोइक एसिड, तो ये भी आसान है। अगर CH3 है, C डबल बॉन्ड O, बोलोगे सर आपके लिए तो आसानी है, आप तो बना ही सकते हैं। और प्रोपेनोइक, ठीक है, प्रोपेनोइक आप लिख लीजिए, और यहाँ OH हो जाएगा। तो ये आसान है, पहले तो इसको कन्वर्ट कर दो, किसमें किसमें कन्वर्ट करोगे देन प्रोपेनोइक ये चीजें बना रहा है, तो ये हम लोग बना सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो ठीक है, देन इसको पहले कन्वर्ट कर दीजिए आप। एक कार्बन बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, हम्म, बढ़ा सकते हैं, कार्बन बढ़ा सकते हैं, तो आसान है। तो इसका पहले तो आप एक काम कीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए इसको। अल्डिहाइड है, तो कार्बन एक बढ़ रहा है, तो गिगनार्ड करिए, आप गिगनार्ड करिएगा तो देन यहाँ आप पहुंच जाइएगा। ठीक है, गिगनार्ड करने के बाद और देन आप ऑक्सीडेशन करवा दीजिएगा, फिर आपको मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह आसान है, यहाँ से खींचिए OH, और यहाँ से H+ खींचिए, और ये मिल गया आपको प्रोडक्ट, N और OH। ये ओजोनोलाइसिस है, तो फिर वही डबल बन जाएगा। आप कैसे भी बना के कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ये ऐसे दें। और ये OH का होगा तो Cl में कन्वर्ट हो जाएगा यार, यहाँ से तो होगा नहीं, यहाँ OH और यहाँ OH। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है, ये ऐसे ही रहने दीजिए। डबल बॉन्ड O, और यहाँ Cl, यहाँ क्या हो जाएगा Cl, और यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये भी आसान है, HCN है, तो ये अटैक करवा दीजिए, यहाँ चूंकि रिएक्शन हो ज्यादा होता है। देखिए सारे के जब उठा के क्वेश्चन देखिएगा ना, तो NCERT ही पूछा हुआ है। यहाँ CN अटैक हो जाएगा, यहाँ OHCN हो जाएगा, ये चीजें हो जाएगा। अच्छा, ये बन रहा है इससे, तो इसका रिएजेंट बताना है, तो आसान है आपके लिए इसका रिएजेंट लिखना। अगर पढ़े होंगे तो फिल्डक्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन आप पढ़े होंगे, तो OH और Cl होगा इसके बीच में, और एनाहाइड्रस AlCl3 होगा, तो ये मिल जाता है। ये जब ये बेंजीन से करवाइएगा ना, यहाँ अगर बेंजीन नहीं है, OH है, देन CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ Cl है, और AlCl3 है, तो इसका जब रिएक्शन करवाइएगा तो ये अटैक करके और ये बना लेते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, इसको एसिटोफिनॉन बोलते हैं, है ना। अब ये भी आपके लिए आसान है मुझे लगता है, तो बोला कि डेल्टा टी इतना है, तो गिब्स फ्रेंड, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, -NF E0 सेल होता है। पहले फॉर्मूला आप जरूर लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, पहले डेल्टा ई निकाल लीजिएगा, और देखिए यहाँ दिया है, तो पहले डेल्टा ई ये निकाल लीजिएगा। ठीक है, ई कैथोड -E एनोड करके आप पुट कर लीजिएगा, और देन आपका आंसर आ जाएगा स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। तो वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस पढ़े होंगे, E0 से वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने टाइम नहीं लिया, पहले पॉज कीजिए फिर बनाइए, देन ध्यान से रखिएगा कि एग्जाम आपको बार बार नहीं आता है, एक ही बार आता है। तो कैसे वीडियो लगा कमेंट कीजिए, और पहले पॉज कीजिए देन बनाइए आपके पास। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।